एक नए स्टॉक की चर्चा करेंगे जैसे हनीवेल ऑटोमेशन। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज इसका काफ़ी दिनों से ये करेक्शन में है। थोड़ी-सी आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं क्योंकि इसने कुछ हलचल कुछ दिनों में क्रिएट की है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो इसका एक छोटा-सा एक वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। सीधे हम काइट पे चलते हैं, इसकी थोड़ा-सा चार्ट देखते हैं, उसके बाद इसका फंडामेंटल हम डिस्कस करेंगे। सीधे हम काइट पे आ गए हैं। काइट पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी हनीवेल ऑटोमेशन का जो चार्ट है वो लोड करके रखा हुआ है। 2 मूविंग एवरेज है एज़ यूजुअल जो हमेशा रहती हैं 150 एंड 100। और ये स्टॉक पहले जब ट्रेंड में था तो उसके ऊपर चलता है, लेकिन आप देखेंगे पिछले करीबन मैं बोलूँ 2000 मार्च 21 से ये अपने मैंने वीकली ये चार्ट लगाया हुआ है, अपने करेक्शन में गया और अब काफ़ी बड़ा करेक्शन 2 सवा 2 साल का एक करेक्शन करके बाहर निकलने के प्रयास में है, या बोल सकते हैं कि निकल चुका है। एक हम सपोर्ट लाइन या बोले रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसने एक्चुअली ब्रेकआउट किया है कि ये नहीं किया है या कहाँ पे करने वाला है, जो भी है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन ड्रॉ हिस्टोरिकल इसके प्राइस के बेस पे है, जिस पे उसने पहले रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके आया। उस हमने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी उसी प्राइस के हिस्टोरिकल उसके आसपास में। तो हम उसने उस लाइन के अराउंड ब्रेकआउट दे दिया है। एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ा करेक्शन है इसकी। इस पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का भी प्रयास करें। एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके टॉप से हमने लिया हुआ है और एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम एक थोड़ा-सा थिक कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं। हम देखेंगे कि इसने एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया है, उस ट्रायंगल के लगभग ब्रेकआउट पे पहुँच गया है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा बहुत इधर-उधर 1-2 कैंडल और बना सकता है इसका जो इस छोटे से स्पेस में, बट आई डोंट थिंक सो इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बचा है। मैक्सिमम यदि वीकली चार्ट मैंने जैसे लगाया हुआ है तो 1-2 वीक यानी 1 महीने मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल वीक की ये बना सकता है इसके बीच में। उसके बाद उसको ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा किसी ऊपर या नीचे, लेकिन ऊपर के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है और इसने नीचे का इस तरह से कोई डाउन ट्रेंड इसमें चल नहीं रहा है, तो ऊपर का ब्रेकआउट देने के ही इसके चांसेस हैं। तो ये एक देखिए यहाँ पे एक तो इस हिस्टोरिकल एक ब्रेकआउट हो ही रहा है, एक वीकली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न का देखा जाए तो ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक ठीक-ठाक एक 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 लाइक पोजीशन बन रही है, एक मौका है इस स्टॉक में एक अपना पैसा लगा के एक अच्छा रिटर्न बुक करने का। लेकिन इसका एक चीज़ इसमें इस स्टॉक के साथ बहुत एक कन्फ्यूजन लोगों के बीच में रहता है कि बहुत महँगा स्टॉक है। देखिए एक चीज़ कोई भी स्टॉक अपने प्राइस से कहीं महँगा नहीं होता है, ठीक है? आपको अपने पैसे पे रिटर्न देखना है कि किसी स्टॉक के प्राइस से आपको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना? आप कुछ किसी भी स्टॉक को लेते समय सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान देना है, उसकी फंडामेंटल्स क्या हैं और उसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि आपको रिटर्न तो परसेंटेज में अपने पैसे पे आएगा ना, आपको स्टॉक प्राइस से मतलब नहीं होता। स्टॉक प्राइस तो पेज इंडस्ट्री का ही बहुत ज़्यादा है, स्टॉक प्राइस तो बहुत सारी कंपनीज का बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कंपनी तब भी आप अपने अपने स्टॉक होल्डर्स को अच्छा कमा के दे रही हैं। तो स्टॉक प्राइस का आपका मतलब महँगा और सस्ते से नहीं होता है, महँगा और सस्ता डिसाइड होता है उसके फंडामेंटल से और उसकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से। उसके हिसाब से आप किसी स्टॉक को महँगा और सस्ता डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसमें इतना पैसा लगाने पे इतना रिटर्न नहीं आएगा या इसमें लगाने पे इतना आएगा। उस बेस पे जो अच्छा रिटर्न दे रहा है वो अच्छा स्टॉक, सस्ता स्टॉक हो जाएगा, जो नहीं दे रहा है वो महँगा स्टॉक। वो पैरामीटर सही है, लेकिन ये पैरामीटर सही नहीं है, तो इसके साथ मत सोचिएगा। और दूसरी चीज़, आज हम सबसे पहले से इसमें चलते हैं टिकर टिप इन पे हम जाके जाके देखते हैं। सबसे पहले इसका पी रेशियो वगैरह ओवरव्यू पे चलते हैं। ये मार्केट से बहुत ही हाई पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। ये ऐसा इसका सोच लीजिए मार्केट ही हम स्क्रीनर पे आते हैं। स्क्रीनर पे यदि आप देखें तो मार्केट जिसका कैप है वो 34,000 है, 35,000 के अराउंड के आसपास है। करंट प्राइस 39 है, लेकिन जो बुक वैल्यू है 3,606 यानी अपने लाइक बुक वैल्यू से करीबन 10 गुना से भी ज़्यादा दाम पे वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये ऐसा ही स्टॉक है, ये इस तरह से ही करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना बढ़िया है। यदि आप ₹100 लगाते हैं तो 14.5 का रिटर्न आपको वो दे रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत ही अच्छी है। आरओसी भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.5 है, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं एक दिन में नहीं बनते हैं, इसने एक लंबे टाइम पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद ये बने हुए हैं। पिछले 2 ढाई साल 3 साल से अपने एक फेज में है और कोई भी एक बड़ा ट्रेंड करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन उसमें आता है। तो यदि हम चार्ट पे जाएं तो हम देखें कि इस करेक्शन के पहले एक बहुत बड़ी ट्रेंड थी। देखिए 3000 कहाँ से शुरू हुआ था? हाँ, देखिए 3200 का पे आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और ये इसका टॉप लगा था तकरीबन 48,000 पे लगा था और ये निकला था यहाँ से। अब देखिए, अब जस्ट इमेजिन
3,385 यानी 3,300 का स्टॉक 40-48,000 पहुंच गया, यानी 15 गुना, 10, 12, 13 गुना से ज्यादा उसने रिटर्न आपको दे दिया। इतनी बड़ी जर्नी विदाउट एनी करेक्शन, छोटा सा करेक्शन इस एरिया में हुआ, लेकिन उसके बाद विदाउट एनी करेक्शन आपको दे दिया। ऑब्वियसली सी बात है कि छोटा सा करेक्शन वो करेगा। इस 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 एरिया को देखिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, इस एरिया को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, इस एरिया को देखिए। इस एरिया में जो हुआ है, ठीक है, लगभग आपको ये रिपीटिशन दिखेगा। इस एरिया में जो हुआ है, आपको इस एरिया में भी वही होता हुआ दिखेगा। ये देखिए, यदि इस लाइन को हम रिमूव कर दें, 1 मिनट के लिए मैं ये अब सारी लाइन रिमूव कर रहा हूँ। जस्ट आइडेंटिकल है, आप देखिएगा ध्यान से कि एक्चुअली दोनों जगहों पे बिल्कुल सेम घट रही है। 1 मिनट, ट्रेंड लाइन हमने पकड़ ली, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ भी इसने एक टॉप बनाया, करेक्शन किया, ब्रेकआउट निकल गया। अब यहाँ भी देखो, करे एक टॉप बनाया, करेक्शन कर रहा है, और अब वो निकलने की फिराक में अपने पहुंच रहा है, या निकलने के प्रयास में लग गया है, निकलने वाला है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ दिनों से मैंने आपको पहले बताया, कुछ दिन अपने इस करेक्शन फेज में फंसा रह सकता है, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है, उसे अपने आप को उस जोन से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पे ये स्टॉक बैठा हुआ है उस जगह पे बहुत ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए कि वो बहुत दिन तक रह पाए। इतना ही स्पेस बचा है जितना उसे करना होगा, इन्हीं 2-3 कैंडल से वो कर सकता है। हमने यदि इसको देखें, लाइक इस स्टॉक के साथ कुछ प्रो कॉन्स भी अटैच्ड हैं। कॉन्स वही, जैसे मैं आपको बताया कि अपने बुक वैल्यू से 10 से 11 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, और कुछ दिनों से करेक्शन में है। ये दोनों कॉन्स आपको सामने देख भी रहे होंगे, स्क्रीनर पे लिखे हुए हैं। लेकिन प्रोस बहुत अच्छे हैं इसके। कंपनी बिल्कुल से डेप्ट उसने है अपना बहुत तेजी से कम किया था, और लगभग ऑलमोस्ट फ्री है, डेप्ट में कोई उसका नहीं है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है, डिविडेंड पे कर रही है, यानी उसकी बुक है, जो उसकी जो बैलेंस बुक है, जो उसका खाता है, उसमें एक अच्छा अमाउंट उसके पास है, तभी वो अपना डिविडेंड पे आउट कर पा रहा है। और एक अच्छा डिविडेंड, यानी एक नॉर्मल डिविडेंड से भी ज़्यादा बढ़िया डिविडेंड आप लोगों को दे रहा है, यानी उसका बैलेंस शीट उसकी स्ट्रांग है, उसकी बुक स्ट्रांग है। तो ओवरऑल यदि किसी भी चीज़ का प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू अच्छा बना हुआ है, तो कुछ दिन वो स्टॉक करेक्शन में जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी। यहाँ पे हमने देखा है, इस एरिया में देखेंगे तो करेक्शन इस तरह का कर सकता है, लेकिन देखिए आपने इस करेक्शन के बाद मूवमेंट क्या दिया उसने। तो 10 से 12 गुनों की जो चाल होती है, वो इसी तरह से करेक्शन में ही आपको एक अच्छी पोजीशन बनाने को मिलती है। तो आप, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिन यहाँ पे रुक सकता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यू हैव टू लाइक कैलकुलेट योर रिस्क एपेटाइट, और थोड़ा सा और सेव करना है तो अपना इस जो इसकी लो है 34,696 की, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा ली, इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर कोई टेंशन ही नहीं है। स्टॉप लॉस यदि आपको हिट कर रहा है तो बाहर निकल जाइए, लेकिन नीचे करेगा नहीं, ये ऊपर ही जाने वाला है। अब इसके यदि टारगेट और ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए, वीकली पे इसने काफ़ी दिनों तक करेक्शन किया हुआ है, और उस हिसाब से देखें और इसके टारगेट को यदि वीकली के हिसाब से हम डिसाइड करें, तो ये जिस दिन लाइक मुझे तो ये लग रहा है कि अपने ब्रेकआउट के आसपास ही है। एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं, बुलिंगर बैंड भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो बुलिंगर बैंड भी हम देखें तो देखिए, अपर लेयर की जो बुलिंगर बैंड है, उस पे इसने ऑलरेडी उसका जो अपर विक है, जो ऊपर वाली विक है, उस पे उसको उसने ब्रेक किया, वो टच करके ऊपर भी निकला हुआ है। आई गेस नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो अपर विक को तोड़ते हुए ही बनेगी, इसकी जो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल बनेगी उसकी। तो ये लाइक इसके हिसाब से भी देखें, यदि पुराना वाला हिस्ट्री हम देखें, लाइक हिस्ट्री कहते नहीं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यदि पुरानी हिस्ट्री हम देखें इस स्टॉक की, जो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसने धीरे धीरे ही किया था। एक बार ऊपर गया, फिर धीरे धीरे फिर ऊपर ही जर्नी स्टार्ट कर लिया, तो लगभग उसी डायरेक्शन में है, और लगभग मुझे तो लग रहा है उससे ज्यादा स्पीड से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल उसने वहां नहीं बनाई थी जितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बना रहा है। तो ड्यूरेशन इसका यदि वीकली से निकला है, तो मुझे लग रहा है 1-1.5 साल आराम से ट्रेंड में रहेगा, जिस दिन ये ब्रेकआउट करेगा। ऑफिशियली ब्रेकआउट कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल से एक कैंडल ऊपर बाहर की तरफ बना दे, उसके बाद 1-1.5 साल ट्रेंड में रह सकता है। इस प्राइस से तकरीबन मैं गुना में तो नहीं बोलूंगा, वो तो बहुत लाइक किसी स्टॉक को एक्स वाई 2x 3x में लाइक आप लोग बोल देते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। किसी भी स्टॉक, किसी भी मार्केट में किसी भी चीज पे प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से जिस दिन ये निकलेगा, वो इजिली आपको 70 to 80% का रिटर्न इजिली अपने करंट प्राइस पे दे देगा।
ठीक है? और यहाँ से अब ये पूरा मौका है कि अपने आप को आप एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया एंट्री लेने का तरीका क्या है, उस पे एक छोटा-सा वीडियो मैं डालने वाला भी हूँ। एंट्री लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि टोटल कैपिटल यदि आपने किसी भी स्टॉक में ₹100 लगाने का सोचा हुआ है, तो ₹20 यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 20% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट व्हिच यू हैव प्लान्ड इन दिस स्टॉक, वो आप यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे वो स्टॉक ऊपर बढ़ता है, वो उसमें धीरे-धीरे अपने आप पोजीशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा ये स्टॉक बहुत ही लंबे रेस का घोड़ा है और ये लगभग इसी तरह के ब्रेकआउट करके निकलने के फिराक में है और बहुत बड़ा पैसा बना के आपको देगा। और ये भी दिन हो सकता है जैसे इन्फोसिस ने किया था कि अपने आप को स्प्लिट किया था, वो दिन भी यदि आता है तो भी आपके लिए बहुत विन-विन की सिचुएशन होगी। बट एज़ ऑफ नाउ ये वैसे भी बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है, तो आपको उस एंगल पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत महँगा स्टॉक है। महँगा और सस्ता है जैसा कि आपको मैंने बताया, डोंट थिंक ऑन द रॉन्ग पैरामीटर। आप उसको सही तरह से एनालाइज़ कीजिए, फंडामेंटल देखिए तो आपको वो महँगा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो और आप इसको देखिए, समझिए, अपने हिसाब से लीजिए। पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो तो किसी तरह की रिकमेंडेशंस और सलाह नहीं है आपको। ये जो मुझे लगा वो मैंने शेयर किया। आप अपने हिसाब से इसको देखिए, सीखिए और डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।